कुल मिलाकर के इस हत्या से संबंधित केस में 2 व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। ये जो पूरी प्लानिंग है, ये यूट्यूब से देख करके इस हत्या की प्लानिंग की गई थी कि हत्या के बाद कैसे बचा जा सकता है और हत्या के दौरान कौन-कौन से प्रिकॉशन इनको रखने होंगे। 2 में से जो एक व्यक्ति है वो मृतक की मौसी का लड़का है और जो दूसरा है वो मौसी के लड़के का दोस्त है। ये जो दूसरा को एक्यूज था जिसका नाम अनिल है, उसको रेकी करने के लिए करीब 10 लाख रुपए इसके द्वारा दिए गए थे। गुरुग्राम पुलिस ने एक सप्ताह पहले की गई संजय शर्मा नाम के व्यक्ति के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक आरोपी मृतक की मौसी का लड़का है, तो वहीं दूसरा आरोपी मृतक की रेकी करने वाला व्यक्ति है। गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि सड़क पर एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी है जो कि एक्सीडेंट में मृत है। पुलिस की टीम के द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। इसके अलावा जो फोरेंसिक साइंस की टीमें थी उनके द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया था। तो इस दौरान पाया गया था कि ये मामला ये हत्या से संबंधित है। तो मृतक के बेटे के द्वारा एक कंप्लेंट पुलिस को दी गई थी और उसके द्वारा बताया गया था कि उसके पिता का नाम संजय शर्मा है, जो कि गुड़गांव के बस्सी इनक्लेव का ये रेजिडेंट था। ये अपने घर से सुबह निकला था अपनी गाड़ी को लेकर के और कुछ देर बाद ही इसकी मरने की उनको सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में हत्या से संबंधित सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी, क्योंकि मामला बिल्कुल ही एक ब्लाइंड था और एक्यूज विक्टिम की फैमिली के द्वारा भी कोई किसी प्रकार का शक जाहिर नहीं किया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें एक डीप इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें क्राइम ब्रांच पालम विहार की टीम के द्वारा सबसे पहले एक एक्यूज गुरुदत्त शर्मा को अरेस्ट किया गया था। ये जो गुरुदत्त शर्मा है, ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गांव ढोरका का ये रेजिडेंट है और ये 56 वर्षीय व्यक्ति है। ये जो गुरुदत्त शर्मा है, ये मृतक का मौसी का लड़का है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में कजन ब्रदर हैं। एक्यूज और जो मृतक है वो दोनों आपस में कजन ब्रदर है। गुरुदत्त शर्मा के एक अन्य साथी जिसका कि नाम अनिल है, जो कि उत्तर प्रदेश के गांव का रहने वाला है, इसको भी पुलिस के द्वारा इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस हत्या से संबंधित केस में 2 व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है। 2 में से जो एक व्यक्ति है वो मृतक की मौसी का लड़का है और जो दूसरा है वो मौसी के लड़के का दोस्त है। आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे इन व्यक्तियों में से एक आरोपी गुरुदत्त शर्मा उर्फ बालेश्वर शर्मा है, जो कि हरियाणा के जिला रोहतक के गांव डहकोरा का निवासी है और मृतक की मौसी का लड़का है। वहीं दूसरा आरोपी अनिल उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव कंडोरा का रहने वाला है, जिसने मृतक की रैकी की थी और रैकी करने के बदले 10 लाख रुपए की रकम ली थी। आरोपियों ने एक प्लानिंग के तहत 6 जनवरी को गुरुग्राम के सेक्टर 37D में रमा पार्क के समीप उस समय संजय शर्मा की गोली मारकर हत्या की थी, जिस समय वो अपने घर बसाई एनक्लेव पार्ट 2 से अपनी कार में सवार होकर अपनी कैंटीन सेक्टर 34 गुरुग्राम के लिए जा रहा था, जिस पर सेक्टर 10 थाना पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। एक्यूज से पुलिस के द्वारा एक डीप इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन की गई है। एक्यूज ने बताया है कि 2011 और 12 में गुरुदत्त और जो मृतक संजय शर्मा है, ये दोनों ही कुछ आपस में क्रैशर बजरी का व्यवसाय करते थे। उस समय कुछ आपसी मनमुटाव के चलते हुए ये व्यवसाय इनका बंद हो गया था और इसके बाद में इनका कुछ झगड़ा भी हुआ था। तो करीब पिछले 14 साल से इसी बात की रंजिश अपने मन में रखे हुआ था। इसके द्वारा ये जो दूसरा को एक्यूज था जिसका नाम अनिल है, उसको रेकी करने के लिए करीब 10 लाख रुपए इसके द्वारा दिए गए थे। एक्यूज अनिल के द्वारा रेकी की गई और फिर दोनों के द्वारा मिलकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इनके द्वारा ये जो पूरी प्लानिंग है, ये यूट्यूब से देख करके इस हत्या की प्लानिंग की गई थी कि हत्या के बाद कैसे बचा जा सकता है और हत्या के दौरान कौन-कौन से प्रिकॉशन इनको रखने होंगे। फिर भी पुलिस के द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों एक्यूज को पुलिस के द्वारा फिलहाल पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है और कस्टडी के दौरान इनसे और डीप इंटरोगेशन की जाएगी। इंटरोगेशन में अगर सामने आएगा कि कोई और भी अन्य इस घटना में शामिल है, तो पुलिस उसको भी गिरफ्तार करके जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई पूरी करेगी। पुलिस कस्टडी के दौरान पूरे जो मामले के तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी इनसे ली जाएगी कि ये कहाँ-कहाँ छुपे और छुपने के दौरान किस-किस व्यक्ति ने इनकी मदद की। पुलिस के द्वारा मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन वो की जा रही है। बाकी अभी एक्यूज को रिमांड पर लिया ही गया है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन है और रिमांड के दौरान जो भी इनसे रिकवरी होगी, जो वेपन इनके द्वारा प्रयोग किया गया था और जो गाड़ी इनके द्वारा प्रयोग की गई थी, वो पुलिस के द्वारा इनसे रिकवर की जाएगी।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अभी तक की पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि मृतक ने करीब 14 साल पहले अपनी मौसी के लड़के के साथ व्यवसाय किया था, लेकिन कुछ समय बाद उनका आपस में विवाद हो गया था। तभी से हत्यारोपी व्यक्ति मृतक से रंजिश रखे हुए था, जिसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर संजय शर्मा की हत्या करने का प्लान तैयार किया और 10 लाख रुपए की संजय शर्मा की रैकी करवाने के बाद उसकी हत्या कर दी। जिस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है, ताकि रिमांड के दौरान दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर घटना के दौरान प्रयोग किए गए हथियार व गाड़ी को बरामद किया जा सके और ये जानकारी जुटाई जा सके कि इस हत्या की वारदात में कोई अन्य आरोपी तो शामिल नहीं था। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी क्या खुलासा करते हैं और पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट।